मैं यहाँ पर हस्बैंड का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। आज नाश्ते में उनके रेगुलर की तरह ओट्स है, घिया चने की सब्ज़ी है और रोटी है। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड और मेरी बेटी जो है ये पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे। दरअसल घर पर ही रहती है ज़्यादातर लक्ष्मी, तो हम कोशिश करते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा चलाएं, दौड़ाएं, भगाएं। तो इसी तरह उसके पापा जो हैं वो उसके साथ खेलते हैं। पार्क में हालांकि जब मैं लेकर जाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं इसे रन करवाती हूँ। एज़ यू कैन सी यहाँ पर लक्ष्मी अपने पापा के ऑफ़िस के लिए तैयारी कर रही है। उसने अपने पापा के लिए पानी का बॉटल भरा है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर टिफ़िन रख रही थी पापा के बैग में उसके, तो उसने मुझे मना कर दिया और वो खुद रखने लगी। और सुबह कई बार ऐसा होता है कि अपने पापा को ऑफ़िस के लिए खुद रेडी करती है। ये बेटा आप अभी नहीं उठा पाओगे और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। पहले मम्मा वहाँ साफ़ कर देंगे, वो जो बॉटलें ना जिसके ऊपर ये रखते हैं वो धो देंगे, और तब दोपहर में ना मम्मा आपकी मदद मांगेंगे तो मम्मा के साथ ले जाना। अभी मम्मा वहाँ रख देंगे तो मम्मा के पैर में लगेगा ना। अच्छा ठीक है, चलो पकड़ो। ऐसे गोल कर करके। अच्छा, तो मतलब तुमको खेल करना है, संभल के। आराम से। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ। पता तो मम्मा तोड़ लाए, देखो पता तोड़ लाए मम्मा, तुलसी का पत्ता। आप धोगे? ठीक है, आपकी चेयर कहाँ है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है आरती। वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्मी को मैंने तुलसी का पत्ता दिया धोने के लिए। एक्चुअली मैंने नहीं दिया, उसने खुद से मांगा कि मम्मा मम्मा प्लीज 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 हेल्प, मम्मा प्लीज, हाथ जोड़ के बोलती है मम्मा हेल्प। मैंने दे दिया, फाइन। अब मुझे जाना था बाथरूम, मैंने बाथरूम में चली गई और आई तो देखा मैडम ने तुलसी का पत्ता सब तोड़ तोड़ कर सब नीचे फेंक दिया। अब मुझे उस तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाना था। अब टाइम भी चला गया, तो अब मैं पापा के लिए काढ़ा आज नहीं बनाऊंगी और ना मैं पीऊँगी। मैंने सोचा था कि इसे तुलसी का पत्ता, ये जो काढ़ा है ना, ये थोड़ा सा मैं दे दूंगी। कल रामदेव बाबा कह रहे थे कॉन्स्टिपेशन के लिए तुलसी का पत्ता और क्या कहते हैं, लौंग, इसका पानी जो होता है इसका काढ़ा बना के ये बच्चों को दे सकते हैं, या किसी को भी अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो दे सकते। तो वो चीज़ सोचकर मैं काढ़ा बना रही थी आज। वैसे रेगुलरली बनाती हूँ, मैंने सोचा आज इसको भी दे देंगे, पर मैडम भाई टाइम इतना वेस्ट करती है, मैं क्या बताऊँ। अभी ऊपर भागी है वो मेरा क्रीम लेकर, और वो क्रीम कितना बचेगा वो मैं नहीं जानती हूँ। बीच में इसके पापा लाए थे पार्क एवेन्यू का अपना शेविंग क्रीम, तो वो ऑब्वियसली बाथरूम में रहेगा। रात के टाइम पे ब्रश करने के लिए गई थी तो कहती है मम्मा कुछ है कुछ है कुछ है मम्मा कुछ है। मैंने बोला ठीक है। अब उसमें इतना टाइम लगाती है, एक बार ब्रश करेगी, फिर उसको धो के रखेगी, फिर वो हैंड वॉश लेगी, हाथ धोएगी, हैंड वॉश होने के बाद फिर से याद आता है फिर से मुझे ब्रश करना है तो फिर से लेगी। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा मैं बैठ जाऊँ, मैं थक गई। अंदर गई कुछ काम करने के लिए, फिर मैंने सोचा यार बहुत देर हो गया है, आवाज़ नहीं आ रही है इसकी, तो अंदर आकर देखा नया पार्क एवेन्यू का शेविंग क्रीम पूरा इसने निकाल के सिंक में डाल दिया था। तो बच्चे नुकसान इतना करते कि क्या बताऊं मैं, सुनती नहीं है। और सब जगह पे लक्ष्मी को घुसना होता है, हर जगह पे हेल्प करना होता है उसको। वैसे आज मॉर्निंग में उसे काफ़ी एक्सरसाइज करवाया है मैंने,
और उसकी वजह से मेरा एक्सरसाइज रह गया है। बाकी ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं अनुलोम विलोम करूँगी। इस समय तो पापा की चाय बन रही है और फिर पापा का नाश्ता बनाना है। हस्बैंड मेरे ऑफिस के लिए निकल चुके हैं और बस अभी हम पापा का नाश्ता पहले तैयार करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और फिर हम अनुलोम विलोम करने के बाद फिर नाश्ता करेंगे। बदमाश, हाँ आओ। अच्छा, फिर क्या किया? मैं टीवी पे रखा। टीवी पे रखा, चलो ठीक है, अब अंदर चलो। ये पे रखा। आउच। बाबा तो हाँ बाबा कहता हाँ, ये अच्छा अब आप थोड़ा खेलो, आपको चाहिए तो आप कलर करो, मैं बाबा के लिए नाश्ता तैयार कर लेती हूँ, ठीक है? तो पापा का नाश्ता हो गया है तैयार, जिसमें ओट्स है, ये बेसन का चीला है। हाँ ठीक है, मम्मा को ओपन कर देते हैं। तो बेसन का चीला है, पापा को गरम गरम है ना, तो तोड़ने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने उसे फिर कट कर दिया है। तो आज हमारे नाश्ते में है ये चीला, मैंने लक्ष्मी के लिए काट काट के छोटे छोटे पीसेस कर दिए हैं। सॉस भी है, सॉस लक्ष्मी को बहुत पसंद है। अब देखिए मैडम कितना खाती है दोनों। ये है ओट्स, पूड़ी 3 बना ली है, और ये है घिया चने की सब्ज़ी। तो जो पसंद आएगा मैडम खाएंगे। इतना तामझाम करने के बाद भी अगर बच्चा ना खाए तो दुख होता है। चीला जो है उसके 1-2 टुकड़े उसने कुछ खाए होंगे। पूड़ी मैंने उसे थ्रेटन करके एक पूड़ी खिलाया, ओट्स उसने बिल्कुल टच नहीं किया। मैं चाहती हूँ वो ओट्स के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट हो, क्योंकि ओट्स जो है वो फाइबर रिच फूड है और पेट से जुड़ी अगर किसी को समस्या है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है, पर वो ओट्स नहीं खाती है। इनफैक्ट खाने के प्रति जो उसकी अरुचि है वो देखकर बहुत दुख होता है। लक्ष्मी अपने बाबा के पास गई है, एक्चुअली वो नहाई अभी, नहाने के बाद मुझे कहती है कि आप यहाँ आओ, मैं आपको बताती हूँ मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है। तो अपनी पसंद का कपड़ा उससे पहन लिया, फिर कहती है मैं बाबा को बता के आऊं। मैंने बोला जाओ। उसके बाबा अभी आराम कर रहे होंगे, पर भाई लक्ष्मी को कौन रोक सकता है। बच्चों को खिलाना इतना बड़ा हेडेक होता है। मैं सोचती हूँ कितनी जल्दी ये बड़ी हो जाए और अपने हाथ से खाना खाना शुरू कर दे। एक बच्चा होता है जो बताता है कि मुझे ये खाना है, तो एटलीस्ट आप मेहनत करके उसके लिए वो चीज बना सकते हैं। अब लक्ष्मी की एज ऐसी है कि आप उससे कुछ पूछोगे भी तो उसको कुछ उसके ध्यान में आता है नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, ये सारी चीजें। अब सच कहें तो जब से पैदा हुई है, इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर से भी मैंने कभी कोई जंक फूड्स ऑर्डर नहीं किए हैं। हाँ, बस उस टाइम पर मुझे ग्रिल चीज सैंडविच खाने का मन किया करता था, तो मैं यहाँ से है कुछ 5-6 किलोमीटर दूर की एक शॉप है, तो वो मुझे स्विगी पे मिल गई थी, तो वहां से मैं ग्रिल चीज सैंडविच मंगाया करती थी, और वो होता ही इतना बड़ा था कि मैं खा नहीं पाती थी। तो मैं उसको 2 बार में उसको फिनिश क्या करती थी। और उस वक्त मेरे हस्बैंड मुंबई में थे मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पर, तो मुझी को फिनिश करना होता था। तो हम लोगों ने कभी जंक फूड्स वगैरह जो है कभी ज्यादा अपने घर में लाया नहीं, और इसलिए भी क्योंकि बच्चे जो है ना, बच्चे इन चीजों को इस उम्र में बहुत ज्यादा फैसिनेट हो, वो अच्छी बात नहीं है। आजकल मैं देखती हूँ वो यूट्यूब पर ऐसे कुछ वीडियोस देखती है, बड़े लोगों के वीडियोस, जो सिर्फ और सिर्फ नूडल्स खा रहे हैं, नूडल्स के टूवर्ड्स अपना क्रेज दिखा रहे हैं। तो मुझे भी कई बार कहती है, इनफैक्ट पता है परसों रात को अचानक से वो सोकर नींद में 4 बजे, जब मैंने बताया 4 बजे उठी थी, 4 बजे जब उठी तो कहती है मम्मा नमकीन बिस्किट चाहिए। कई बार जैसे सोकर शाम को उठती है, मम्मा नूडल्स नूडल्स। तो ये सब चीजें थोड़ी परेशान करने वाली होती है। बाकी पेरेंटिंग का ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक एक दिन कोशिश करते हैं डील करते हुए निकलें।
दरअसल लक्ष्मी को ना ये लाल साग बहुत पसंद, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जब कभी भी फ्रेश साग मिले मार्केट में तो हम ले लेते हैं, स्पेशली ये लाल साग। हालांकि मैंने जब फ्रिज ओपन किया तो मेरे सामने दो ऑप्शंस थे, या तो मैं मसाले वाली भिंडी बनाऊं या तो फिर मैं साग बनाऊं। अब मैंने सोचा कि यार क्वांटिटी वाइज साग तो ज़्यादा है, ये 3 लोगों के हिसाब से, मतलब 3 बड़े लोग अच्छी तरह से खा सकते हैं। तो कल हस्बैंड घर पे रहेंगे तो मैं सोच रही थी कल बनाऊं या आज बनाऊं। फिर मेरे ध्यान में आया यार लक्ष्मी अच्छे से खाती है तो कल का बाद में देखेंगे, आज का पहले देखते हैं, जो घर में है पहले उनको फोकस करते हैं। तो दाल चावल तो मैंने चढ़ा दिया है। लक्ष्मी मैडम आई नहीं है एंड आई एम श्योर वो बाबा को परेशान करती होगी। वो क्या करती है, ऊपर जाकर बाबा से कहती है कि बाबा कुर्सी लो और अंदर जो है ना वो किचन काउंटर, वहाँ पर बाबा के कुछ सामान हैं एक, तो वहाँ पे वो बॉक्स को छेड़ती है, उसके अंदर के सामान देखती है, इधर उधर करती है। कई बार उसे कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं। अब तो बाबा भी उससे स्नैक्स छुपा के रखते हैं, पता है आपको, क्योंकि अब बाबा को समझ में आ गया है कि ये सब जो जंक फूड्स हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एक लिमिट में खाना चाहिए। और लक्ष्मी को भी अभी इतना सब कुछ चीज़ें पता नहीं है और वो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। पता है कैसे करती है वो, बाबा प्लीज़, बाबा प्लीज़। मुझे भी कई बार ऐसे करती है, मम्मा दूधू। तो दूधू हालांकि एक बार वो मांगेगी तो पूरा पिएगी, चाहे आप हाफ ग्लास ही क्यों ना दे, वो पूरा पिएगी। और दूसरी बार जब आप देंगे, चाहे आप एक ही घूंट क्यों ना दे, दूसरी बार वो छोड़ेगी ज़रूर। तो इसीलिए मैं एक बार में जो मांगती, फर्स्ट टाइम मांगती है तब मैं दे देती हूँ, उसके बाद जो वो मांगती है तो मैं कुछ बहाने बना देती हूँ। तो कई बार ऐसे करती है, मम्मा प्लीज़, मम्मा दूध। और फिर एक ट्रिक भी आजमाती है वो, फर्स्ट टाइम तो दूध पी लेती है, फिर सेकंड टाइम आके बोलती है मम्मा, कॉर्नफ्लेक्स के डब्बे की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है, मम्मा कॉर्नफ्लेक्स के साथ दो। अब ये भाई मुझे भी पता है कि कॉर्नफ्लेक्स से खाएगी नहीं, कॉर्नफ्लेक्स में से दूध छान छान के वो पीती है। वो भूल जाती है कि मैं उसकी माँ हूँ। जब हम छोटे थे तो हमने बहुत धुनाई खाई है, तो मम्मी को आज जब वो पुरानी बातें याद आती है ना मेरी, तो मम्मी को बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। एंड इट्स ऑब्वियस यार, कभी अगर मैं लक्ष्मी को डांट देती हूँ ना तो इसकी शक्ल बाद में देखने के बाद मुझे अपने आप पर इतनी शर्म आती है कि मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ। और मेरी मम्मी हम लोग को जो मारती थी, तो अब मम्मी उन बातों को याद करके बहुत दुख होता है उनको, वो चीज़ें याद करके। बाकी मैं मम्मी से यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, हर बच्चों को डील करने का एक तरीका नहीं होता है। आपने जैसा किया तभी उसी के बदौलत आज हम यहाँ इस परिस्थिति में हैं। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मेरे घर में कई गेस्ट आते हैं ना, तो कई बार मेरी ज़ुबान के लिए वो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग मेरी सोच के लिए अप्रिशिएट करते हैं। मेरे हस्बैंड और मैं जब कभी मिले ही नहीं थे, सिर्फ फ़ोन पर एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन होता था, बस उस वक्त उन्होंने बगैर मुझे देखे मुझे पसंद कर लिया, मुझे प्रपोज कर लिया मेरे स्वभाव को लेकर। तो ये चीज़ें मेरे लिए किसी उपलब्धि से कम तो नहीं है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने मम्मी पापा हमारे माँ बाप को प्रॉपर अटेंशन दें, अगर हम उनसे ढेर सारा आशीर्वाद लें, जेन्युइन आशीर्वाद ना, ज़बरदस्ती वाला नहीं, जेन्युइन आशीर्वाद लेना, तो उसका फल हमको ज़रूर मिलता है। मुझे याद है कि मैं अपनी मम्मी के कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ रही हूँ, तो क्योंकि मैंने देखा मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सिंपल थी, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक्चुअली मैं 6 साल से अपनी मम्मी से मिली नहीं हूँ, इसलिए ज़ुबान से थी करके निकला। तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सिंपल है, एकदम गाय बोल सकते हैं, और बेफिजूल का खर्च या शौक़ उनमें था ही नहीं। तो मुझे अपनी मम्मी के लिए बहुत बुरा लगता था और बहुत गुस्सा भी आता था कि इंसान को जो है वो शौक़ करना चाहिए। एक ज़िंदगी मिली है तो आप उसको शौक़ करिए, और आप आपको देखकर अगर आप खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। तो मेरा यही कहना था मम्मी से। लेकिन मेरी मम्मी बहुत सिंपल थी, कभी कोई कुछ कह देता था तो मम्मी चुपचाप सुन भी लेती थी। तो मैं भाई अब दूसरे के लिए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती थी मैं अपनी तरफ से मम्मी को जितना प्यार दे सकूँ, जितनी सेवा दे सकूँ, उतना मैं दूंगी। मुझे याद है कई बार ऐसा होता था, रात में मम्मी के पैर दुख रहे होते थे, तो आधी रात को जब मैं सो रही होती थी तो मम्मी अपने पैर थोड़ा सा धाड़ करके हल्के ज़मीन पे पटकती थी।
तो मुझे पायल की खन-खन सुनाई देती थी, तो मुझे समझ में आता था मम्मी का पैर दुख रहा है। तो रात का 3 भी क्यों ना बज रहा हो, मैं तुरंत से उठ के मम्मी के पैर दबाती थी, जब तक मम्मी सो ना जाए, तब तक पैर दबाती थी। और मेरी मम्मी का और इनफैक्ट मेरे पापा भी हमेशा मुझे एक ही आशीर्वाद देते थे कि आपको भगवान करे आपको बहुत अच्छा घर परिवार मिले, आप हमेशा खुश रहें। तो वही कह सकते हैं, आशीर्वाद साकार हुआ। चलिए फिर मैं जा रही हूँ अभी साग बनाने के लिए। आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।